बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है जी वो सर, जी सर। ट्रैक एंड फील्ड। तो आप अपने माइक ऑफ कर लें, काइंडली माइक ऑफ कर लें। और हमारा जो टॉपिक है वो ट्रैक एंड फील्ड है, और ट्रैक एंड फील्ड में हमारा जो टॉपिक है वो है एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। ये मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड की हैं, ये आप लोगों ने इतनी याद ज्यादा। ये माइक ऑफ कर लें जी, माइक आप लोग की मुझे आवाजें आ रही हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें इसके अंदर ऐड की हैं, उतनी चीजें ऐड की हैं जितनी हमें जरूरी हैं, हमारे बीपीएससी के पेपर के लिए जरूरी हैं। तो आप लोग मुख्तलिफ बुक्स खोलेंगे, बुक्स में 200 300 सवाल दिए हुए हैं, तो आप लोग को इतने ज्यादा जरूरत नहीं है उनको करने सर की। आवाज साफ नहीं आई। जी मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर, साफ आ रही है। आ रही है। अच्छा जी, कुछ कैंडिडेट्स की तरफ इंटरनेट का इशू होगा तो शायद वहां मेरी आवाज सही ना जा रही हो, तो काइंडली इसको थोड़ा सा आप देख लें। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो एंशिएंट ओलंपिक्स है। हमारा टॉपिक जो एंशिएंट ओलंपिक्स जो है वो ओलंपिक्स हैं जहाँ से ये जो जितनी भी ओलंपिक्स अभी मॉडर्न ओलंपिक्स हो रही है इनका स्टार्ट हुआ था। ये इनको जो असल इनकी इनकी बैक पे मोटिवेशन है वो एंशिएंट ओलंपिक्स है। तो एंशिएंट ओलंपिक्स जो है वो डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट जगहों पे जो सबसे ज्यादा जिस जो है वो ईयर का जिक्र हुआ है वो 776 बीसी है, बिफोर क्राइस्ट। 776 बीसी में जो वो ग्रीस के अंदर ओलंपिया एक जगह थी जहाँ पे ये स्टार्ट हुई है। तो आप लोगों ने सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को आप 776 बीसी जस्ट याद रखें। और ओलंपिया ही वो शहर था, ये वो मकाम था ग्रीस यानी यूनान के अंदर जहाँ पे ओलंपिक्स गेम्स जो है वो शुरू हुई थी। ठीक है। और ये दरअसल उनका एक देवता था ज़्यूस, उसको खुश करने के लिए ये मुख्तलिफ किताबों में लिखते हैं। और भी इसकी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी बुनियाद पे भी शुरू हुई थी, लेकिन ज़्यूस जो है वो बहुत सारी बुक्स में जो है वो ज्यादा दफा आया, और ये इसको ही हम लोग अथेंटिक मान के आगे चलेंगे। और स्टार्ट में ये जो गेमें थी इनमें जो है वो इवेंट्स जो थे वो सिंगल यानी एक ही इवेंट था। ठीक है। और बाद में 5 इवेंट्स इसके अंदर शामिल कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता ये इवेंट्स बढ़ते गए। इनमें जो स्टार्ट में कौन कौन से इवेंट्स थे मैंने ये स्लाइड के अंदर दिया हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। डिस्कस था, लॉन्ग जंप था, और जेवलिन था, और इक्वेस्ट्रियन इवेंट था। ये घोड़े के ऊपर जो है ना घोड़े दौड़ाते थे, दो दो घोड़े होते थे और साथ पीछे आप कह सकते हैं एक छोटी सी जो है वो रेडी टाइप जो है चीज होती थी। ठीक है। अभी भी ये होता है इवेंट, लेकिन ये खत्म हो चुका है एथलेटिक्स पे से। ये जो है वो रवायती इवेंट कई जगहों पे होता है। ठीक। रनिंग इवेंट से जिसमें 100 मीटर दौड़ थी। ठीक है। 60 मीटर दौड़ थी, बॉक्सिंग थी, और रेसलिंग थी, और पैंक्रेशन या ये कराटे, जोडो, ताइक्वांडो और वुशु, ये तमाम चीजें जो है वो पैंक्रेशन से निकली हैं। ये चीजें इसके अंदर यानी कि एक तरह की ये गेम थी। तो इस तरह ये गेम्स थी एंशिएंट ओलंपिक्स में। आप लोगों ने याद क्या रखना है, 776 बीसी। और जो है पहले इसमें सिंगल इवेंट था, फिर इसमें 5 इवेंट आ गए, और ये कुछ इवेंट्स मैंने दिए हुए हैं, ये वो इवेंट्स थे जो असल में इसके अंदर शामिल थे। ये 8 इवेंट्स हैं ऑलमोस्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी है मॉडर्न ओलंपिक्स। हम मॉडर्न ओलंपिक्स में आते हैं तो हमारे पास हमें पता चलता है कि ओलंपिक्स जो है वो 1896 एथेंस यानी ग्रीस, दोबारा ग्रीस से इसका स्टार्ट हुआ। लेकिन अब शहर कौन सा था? एथेंस था। और एथेंस सॉरी एथेंस एथेंस जो था ये ग्रीस का जो है वो शहर है जहाँ पे 1896 में दोबारा से ओलंपिक शुरू हुए। और इन ओलंपिक्स को शुरू करवाने वाला जो बंदा था उसका नाम पेरी डी कुबर्टन था। ठीक है। ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में उसका तारुफ दिया हुआ है थोड़ा बहुत। तो अभी तक जो ओलंपिक्स हुई हैं 3 दफा ओलंपिक्स जो है वो नहीं हो सकी, हर 4 साल बाद ओलंपिक्स होती हैं। 1916 में नहीं हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से, एंड सेकंड वर्ल्ड वार 1940 और 1944 यानी 1940 और 44 में ओलंपिक्स गेम्स नहीं हुई। तो 1896 से हर दफा आप 4 साल डालते हैं तो जो 1916 वाला सन आता है, 1940 और 44 वाला, इन 4 साल बाद जो गेम्स होनी थी वो नहीं हुई ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकंड वर्ल्ड वार। बाकी कंटिन्यूसली गेम्स होती रही है, सिवाय 2020 की जो ओलंपिक्स थी 2020 की, वो ड्यू टू कोविड जो है वो पोस्टपोन हुई। और 2021 में वो टोक्यो जापान का जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे
अभी हुई है रिसेंटली 2021 में। दरअसल वो 2020 ही थी गेम, सिर्फ ईयर उन्होंने जो है वो 2021 था, बाकी वो 2020 ओलंपिक्स ही हुई है। तो सही है। 2020 की विड्रॉ, सॉरी सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब करी, 2020 की विड्रॉ हुई थी, अभी क्या बताया आपने? बेटा 2000 आप ना लिख लिया करें साथ ना, मैं एंड पे टाइम सर मैं लिख रही हूँ, सर मैं लिख रही हूँ, 10-15 लेकिन मिनट में डिस्कशन के लिए एंड पे इसीलिए रखे होते हैं ताकि आप लोग जो है वो राइट डाउन कर लें और बाद में मुझसे क्वेश्चन कर लें। तो चलो सर। 2020 की ओलंपिक्स जो है वो पोस्टपोन हुई और 2021 में वो हुई, तो उनको हम 2020 ओलंपिक्स ही कहते हैं। तो वो कोविड की वजह से हुई थी, कोविड-19 की वजह से। तो अभी हम थोड़ा सा इसमें और चीजें ऐड करते हैं कि फर्स्ट ओलंपिक गेम्स जो हैं दरअसल 1986 में जो है वो स्टार्ट हुई थी, लेकिन ऑफिशियल कुछ भी नहीं है इनका, ठीक है। देयर वर 9 स्पोर्ट्स, 9 जो है इसके अंदर, ये जनरल नॉलेज के लिए चीजें सम टाइम आ जाती हैं, तो 9 इवेंट्स उसके अंदर थे, ठीक है। और since that time many sports have been awarded removed, बाद में बहुत सारी गेम्स जो है अंदर ऐड होती रही, रिमूव। 5 स्पोर्ट्स हैव बीन contested एवरी समर ओलंपिक गेम्स, 5 ऐसी गेम्स थी जो हर दफा चलती रही। फिर 1896 आ गया, जिस साल हमारी मॉडर्न ओलंपिक्स शुरू हुई है। तो और इन 2012 देयर वर 26 स्पोर्ट्स, यानी कहाँ 9 से काम शुरू हुआ, 9 के बाद स्टार्ट में 5 गेमें थी 1896 में, और इस वक्त जो है वो 26 स्पोर्ट्स हैं जो कि 2012 के अंदर शामिल थी, और 2016 की ओलंपिक्स में 28 स्पोर्ट्स जो है वो शामिल थी। दरअसल 33 स्पोर्ट्स थी, और जो 28 स्पोर्ट्स थी, और 2020 जो ओलंपिक्स हुई है अभी टोक्यो के अंदर, उसमें कितनी स्पोर्ट्स थी? 33। तो 33 इवेंट्स ओलंपिक्स के अंदर होते हैं, जिसमें से मैं पहले लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि एथलेटिक्स में, इसमें एथलेटिक एक इवेंट है। 33 इवेंट्स टोटल है, हो रहे हैं 2020 की ओलंपिक्स में हुए, जिसमें से एक इवेंट सिर्फ एथलेटिक्स था। और एथलेटिक्स के अंदर मैंने आप लोगों को नोट डाउन करवाए थे लास्ट लेक्चर में 24 इवेंट्स, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे एक स्लाइड ऐड की हुई है इस तरह की कि जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा अगर नजर आ रही है तो अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल थे। तो यहाँ आप लोग आए, ये अल्फाबेट जो होते हैं हमारे ABCDEFGH, इस लिहाज से मैंने यहाँ पे ना ये कुछ चीजें मैंने काम किया इस पे और डाली हैं ताकि आप लोग को याद रह जाए। तो इसमें ए से शुरू होने वाले जो इवेंट्स हैं वो आर्चरी है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक है, आर्टिस्टिक स्विमिंग है, एथलेटिक्स है, ठीक है। बी से जो इवेंट शुरू होते हैं ओलंपिक्स 2020 के अंदर थे, वो बैडमिंटन थी, बेसबॉल थी, बास्केटबॉल थी, बीच वॉलीबॉल था, BMX ये साइकिल होती है, ठीक है, और साइकिलों पे ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करके साइकिल घुमाना होता है। और बॉक्सिंग थी, ठीक है। सी था कैनोई थी, ठीक है। डी डाइविंग थी, ई इक्वेस्ट्रियन ड्रेसिंग, यानी कि ये एफ से फेंसिंग फुटबॉल, जी से गोल्फ, एच से हैंडबॉल और हॉकी, जे से जोडो, एम से मॉडर्न पैंथलोन और माउंटेन बाइक, आर से रिथमिक जिम्नास्टिक थी, रोड साइकिलिंग थी, रोइंग थी और रग्बी थी। बी से वॉलीबॉल, डब्ल्यू से वाटर पोलो और वेट लिफ्टिंग शामिल थी, एस से सेलिंग, शूटिंग, स्केटबोर्डिंग, सॉफ्टबॉल, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, और ये मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि इधर मेरे पास जरा अच्छा। टी है टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, ट्रैक जो है वो साइकिलिंग और ट्रैम्पोलिन और ट्रायथलॉन। ये इस तरह के इवेंट्स है जो मैंने अल्फाबेटिकली कोशिश की है इनको राइट डाउन करने की, ताकि आप लोगों को याद करना आसान रहे। ये आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इनको याद करके जाना है, किसी भी तरह का पूरे मुकम्मल अपनी तैयारी के साथ जाना है, ताकि हम लोग जो है वो इस दफा इंशाल्लाह PPSC का जो पेपर है उसको क्लियर कर सके, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, 203 सीट्स, इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अब मैंने कुछ चीजें ऐसी निकाली हैं जो पिछले 5 साल के पेपरों में बार बार आगे पीछे करके, थोड़ी बहुत करके, कहीं घुमा फिरा के आती है, तो वो मैंने सिर्फ इसमें से निकाल ली है। वो कौन कौन सी हैं जी? सबसे पहले ओलंपिक ओथ के बारे में सवाल आ जाता है जी, ओलंपिक ओथ क्या है, कब होता है, ठीक है, और कब इसको इंक्लूड किया गया ओलंपिक्स के अंदर। तो ये सबसे पहले 1920 में एंट्रप ओलंपिक्स जो हुई थी, 1920 की जो ओलंपिक्स थी उसके अंदर ओलंपिक ओथ को शामिल किया गया। तो ये आप लोगों ने हर सूरत फिंगरप्रिंट पे करके जाना है। उसके बाद ओलंपिक टॉर्च के बारे में सवाल आ जाता है कि ओलंपिक टॉर्च जो है वो कब, आप लोगों को पता होगा ओलंपिक टॉर्च का, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ।
ओलंपिक टॉर्च जो है वो एक रवायती तौर पे उन्होंने शामिल किया, जो कि जिस शहर में जो है वो ओलंपिक्स हो रही होती हैं, जिस सिटी का शहर जो होता है उसमें ओलंपिक्स हो रही होती हैं, वो जितने 206 ममालिक जो हैं इस वक्त अभी रजिस्टर्ड हैं आईओसी के पास, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पास, वो 206 मुल्कों में से ओलंपिक टार्च, उसका मैकेनिज्म इस तरह का है, उसको बनाया इस तरह जाता है कि वो बुझती नहीं है, ठीक है। तो वो बुझती एक नहीं होती, बहुत सारी उस तरह की होती हैं, जब एक में गैस या कुछ भी चीज इस तरह की जिससे वो डालते हैं, जिससे वो जलती रहती है, वो खत्म हो जाती है, तो दूसरी को उससे रोशन कर लेते हैं, फिर इस तरह दूसरी तीसरी, सेम डिजाइन इनका होता है। तो ये 206 मुल्कों में घूमती हैं, घूमने के बाद जिस शहर में, जिस मुल्क में जो है वो ओलंपिक्स हो रही होती है, वहां आके इख्तिताम होता है। और वहां पे एक जो है वो ओलंपिक बहुत बड़ा जो है ना, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बहुत बड़ा जो है वो आग का उन्होंने बनाया होता है, ठीक है, चूल्हा टाइप, ठीक है, उसके अंदर, ग्राउंड के अंदर ही, ठीक है, उसके अंदर वो लगाते हैं और वो उसको आग लग जाती है, तो फिर जितने दिन ओलंपिक्स चलती रहती है उसको आग लगी रहती है, ठीक है। तो ये ओलंपिक टॉर्च है और इसका आगाज जो है 1936 बर्लिन ओलंपिक्स जो थी उससे हुआ था इसका, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले वुमेन्स ने कब पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे पहले जो है वो 1896 पहली ओलंपिक्स थी, 1900 दूसरी ओलंपिक्स थी, तो 1900 में ही जो फीमेल्स थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और टेनिस में, सेलिंग में और क्रिकेट में और इक्वेस्ट्रियन एंड गोल्फ, ये 5 इवेंट्स थे जिनमें उन्होंने क्या किया था, फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया था। सो 1900 में फीमेल्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स के अंदर। उसके बाद आप लोग आ जाए जी, एक बंदे का नाम मैंने लिखा हुआ है जिसका नाम है जेसी ओन्स। ओलंपिक्स की हिस्ट्री के अंदर इसका बड़ा ताल्लुक है, इसका बड़ा खास एक मकाम है, ठीक है। तो इसके साथ रिलेटेड एक तो जो है वो चीजें भी हैं, तो इसके बारे में भी सवाल आ जाते हैं इस बंदे के बारे में, ठीक है। तो जेसी ओन्स कौन है जी? जेसी ओन्स ऐसा बंदा है जिसने ओलंपिक्स की हिस्ट्री में 1896 से, जब से ओलंपिक्स शुरू हुई थी, 1936 आ गया, अभी तक किसी एथलीट ने 2 से 3 मेडल लिए थे, इससे ज्यादा मेडल एक ही बंदे ने ओलंपिक्स के अंदर नहीं लिए थे। तो जेसी ओन्स ऐसा एक एथलीट था, यूएसए अमेरिका का एथलीट था। और बर्लिन बर्लिन ओलंपिक्स जो है वो कहाँ पे हो रही थी, जर्मनी के अंदर, ठीक है। और 1936 की ओलंपिक्स में उसने 4 मेडल एक ही बंदे ने गोल्ड के विन किए थे, ठीक है। किस किस इवेंट में उसने किए थे जी? उसने लॉन्ग जंप में, 100 मीटर में, 200 मीटर में और 4 तरफ 100 रिले रेस में, ये 4 इवेंट्स ऐसे थे जिनके अंदर इसने 4 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक्स के अंदर एक ही बंदे ने हासिल किए थे। तो इसका अक्सर जो है वो सवाल आ जाता है, बात ये क्यों आता है, मजीद इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, वो यहाँ मैं डिटेल में तो नहीं लिख सका, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ वो हिस्ट्री क्या है। 1936 ये वो दौर था जब अडोल्फ हिटलर, जो मशहूर हिस्ट्री में हम उसे हिटलर कहते हैं, वो जर्मनी का जो है वो प्रेसिडेंट था, डिक्टेटर था, ठीक है। उसने अमेरिका के साथ उनकी जो है ना उस वक्त, ये सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने से पहले की ओलंपिक्स थी, 1936, 1940 और 44 की ओलंपिक्स नहीं हुई। तो 1936 ओलंपिक्स जो हुई थी वो भी बड़ी कुछ ममालिक जैसे अमेरिका, जर्मनी, इनकी आपस में बड़ी लगती थी, ठीक है। तो अमेरिका एक और ग्रुप में था, जर्मनी एक और ग्रुप में था, ठीक है। और जर्मनी वालों की अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा लगती थी, पहले तो वो अपने एथलीट ही नहीं भेज रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने एथलीट्स भेजे। तो उसी के अंदर ही अमेरिका का ही एक जो है वो एथलीट जेसी ओन्स, जिसने 4 गोल्ड मेडल हासिल कर दिए, और वो जब 4 गोल्ड मेडल लेने के लिए गया, तो वो लेने थे अडोल्फ हिटलर को, उन्होंने बतौर चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था। और ये था स्याह फार्म, यानी कि ये स्याह फार्म आप लोगों को पता होगा, ठीक है, रेड इंडियन था, ठीक है। और अमेरिका का, तो ये जर्मनी वाले जो है ये अपने आप को जो है वो इसमें नस्ल, जो नस्ली इम्तियाज है उसमें थोड़ा सा अपने आप को हायर समझते थे। तो इसने जो है इसके साथ सलाम ही नहीं दिया, यानी हैंडशेक करते हैं कि चीफ गेस्ट, तो इसने हैंडशेक नहीं किया। तो क्या हुआ कि वो बड़ा, पहले ही मामला गर्म था जर्मनी और उनका, तो जब ये सीन हुआ तो फिर और ज्यादा मसला हो गया, ठीक है। ना ही इसने इसको मेडल दिए, उन्होंने कहा कि इसको मेडल हम बस साथ भेज दो, मेडल भी नहीं बनाया।
तो इस वजह से फिर ये जब वापस अमेरिका गया जीत के चारों गोल्ड मेडल, और जब अमेरिका ये पहुंचा जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के ऊपर, तो जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट अमेरिका में जब ये पहुंचा, सॉरी उस वक्त जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट का और नाम था, ठीक है, जब अमेरिका न्यूयॉर्क में ये जब पहुंचा है, तो क्या हुआ जनाब कि पूरा अमेरिका समझ ले एक तरह से उभर आया इसके वेलकम करने के लिए। तो ये हिस्ट्री के अंदर इसको बड़ा याद रखा जाता है। वो इसलिए अमेरिका उल्टा कि हमारा दुश्मन मुल्क है जर्मनी, और हम वहां से 4 गोल्ड मेडल ले आए। अडोल्फ हिटलर जो है उसको भी इरिटेट करके आए हैं, उसने जो है वो मेडल भी नहीं दिया, सलाम भी हमसे नहीं लिया, ठीक है। तो वो बड़े खुश थे अमेरिकन, ठीक है, और उन्होंने नस्ली इम्तियाज और ये वो चीजें भी तब डिस्कस हुई थी। तो ये एक जो है वो इसलिए जैसी उसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद पैरी डी कुबर्टन है, आप लोग को पता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स, ठीक है। और इसने ओलंपिक मोटो जो है ये इसने दे दिया था। ओलंपिक्स स्टार्ट हुई है 1896 में। उससे पहले एक ओलंपिक मूवमेंट चली थी, इसने चलाई थी कि हमें दोबारा से जो एंशियंट ओलंपिक्स गेम्स थी वैसे ही हमें ओलंपिक्स जो है वो करवानी चाहिए, और पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं उनको बुलाना चाहिए और कंपटीशन होने चाहिए। तो उसी में ही इसने 1894 में जो है वो ओलंपिक मोटो दिया था, ठीक है। और फिर 1896 में ओलंपिक्स शुरू हो गई थी, तो फिर वही मोटो जो उसने 1894 में दिया था, पहली ओलंपिक्स जो 1896 में हुई उसका भी वही था, और अभी तक वही है। तो ओलंपिक मोटो क्या था? सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। पेपर में आ जाता है भाई, इसको याद करना है आप लोगों ने। सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। सिटियस का मतलब है फास्टर, अल्टियस का मतलब है हायर, और फोर्टियस का मतलब है स्ट्रॉन्गर। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। मैंने इसको बड़ी तरतीब भी लगा दी है ताकि आप लोग को ये भूले ना। और उसके बाद है ओलंपिक फ्लेम है। इसका सवाल आ जाता है कि जो ओलंपिक फ्लेम है, ये ओलंपिक फ्लेम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि वो एक टॉर्च है जो पूरी दुनिया के मुल्कों से चल के आती है, और आने के बाद वो ग्राउंड में जो है वो 206 मुल्कों का सफर करने के बाद वापस उसी सिटी के, उसी मुल्क के वो जो सिटी है उसके ग्राउंड में आ जाती है। ग्राउंड में आती है तो वहां पे जो है वो फ्लेम, एक बहुत बड़ा आग का अलाव है, उसके अंदर वो लगाते हैं और वो जल पड़ता है। और जितने दिन ओलंपिक्स रहती है तो ये जलता रहता है। समझ आ रही है इस चीज की? अच्छा जी, मजीद जो क्वेश्चन आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंटली के, अच्छा ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मैंने लिखा है आईओसी। आईओसी लफ्ज जहां भी आ जाए आपने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्पोर्ट्स के अंदर इसका मतलब है, ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो इवेंट्स जो है उनको क्या कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। एथलेटिक्स के इवेंट हो गए या ओलंपिक हर 4 साल बाद होती है। इसके बाद ओलंपिक्स का रिंग है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग को थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए। मैं गैस भी दूंगा कि इसको याद किस तरह रखना है, ये आप लोग अक्सर भूल जाते होंगे, कईयों ने गैस लगा के याद भी रखा होगा। तो जो ओलंपिक रिंग है, इसके एक ब्लू है, इसमें एक येलो रिंग है, एक ब्लैक रिंग है, एक जो है वो क्या है, ये कौन सा कलर आ गया, अच्छा ये ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन है, और कौन सा है, रेड है। तो ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, ये 5 कलर्स हैं, ठीक है, ये 5 कलर्स के रिंग होते हैं, ठीक है। इन रिंग्स की एक खसूसियत है, वो खासियत है, वो ये है कि ये पांचों रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो उनको जाहिर करते हैं, उनको शो अप करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि 5 ये कहते हैं कि जी 5 यानी 5 से मुराद ये है कि टोटल 5 कॉन्टिनेंट्स जो हैं, जिसमें अमेरिका के 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो वो दोनों अमेरिका में ही आते हैं, साउथ और नॉर्थ अमेरिका। तो इस तरह टोटल 6 कॉन्टिनेंट हो गए। तो यानी कि अंटार्कटिका का आप लोगों को पता है वहाँ आबादी बिल्कुल 0 है, तो वहाँ बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। तो उसको नहीं शामिल कर किया उन्होंने, बाकी 6 के 6 को इन्होंने यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये ओशियाना जो है वो इसका पुराना नाम है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, इनको इन्होंने क्या किया हुआ है, इन रिंग्स में बनाया हुआ। यानी कि यूरोप जो है उसको ब्लू रिंग से, एशिया जो है उसको येलो से, अफ्रीका को जो है वो ब्लैक से, ऑस्ट्रेलिया को जो है वो ग्रीन से, और अमेरिका को रेड से इन्होंने जाहिर किया हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों ने इसकी तरतीब याद रख लेनी है, ठीक है। मैंने भी एक तरीके से इसको बड़े एक अजीब तरीके से इनको याद रखा हुआ है, ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो वो मैंने किस तरीके से याद रखा हुआ है, ये शुरू होते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इस तरह आप लोगों ने याद करने होते हैं, ठीक है। तो पहले ब्लू है, फिर येलो है, फिर ब्लैक है, फिर ग्रीन एंड रेड है। तो आप लोगों ने याद अगर रखना हो, आप किसी भी तुक्के से याद रख सकते हैं, जहरी बात है, मेमोरी में आपने इसको रखना है।
तो मैंने याद किया बाय, जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था तो मैंने ये गैस निकाला था। किस तरह गैस निकाला था? बी का मतलब बाय, बी का मतलब बी होता है, ठीक है, और वाई यानी बी बाय बाय, जिस तरह हम कहते हैं बाय बाय, तो बाय, ठीक है। और बी का मतलब फिर बी, बाय बी। आपने देखा होगा अक्सर जो है वो बी हम यूज करते हैं रिश्तेदारों के लिए, ठीक है। तो बाय बी, ग्रीन है जी, ग्रीन मतलब जी से, और रेड आर से है, तो बाय बी जी आर, यानी कि क्लासों में जी आर भी होती है ना, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि जी आर यानी गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव होती है, एक सी आर होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो बाय बी जी आर यानी बाय बी जी आर, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन एंड रेड, आप किसी भी गैस से याद रख सकते हैं। ये मेरा अपना गैस था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो हमारे पास है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग है हमारे ट्रैक एंड फील्ड में, तो उसमें से एक बड़ा अहम टॉपिक है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जितनी भी ट्रेनिंग्स है वो सारी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंडर आती है, नीचे आती है, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही पहले पढ़ेंगे, फिर बाकी ट्रेनिंग जो है वो ये कवर कर जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, ये ऐसी ट्रेनिंग है जिससे हम लोग स्ट्रेंथ हासिल करते हैं, और मुख्तलिफ वेट उठा के, जिम के अंदर जाके वजन उठा के, डंबल्स उठा के, ठीक है, बार उठा के, ठीक है, बार के साथ जो है वो हम लोग अपने आप अपने बॉडी की जो मसल्स हैं उनकी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ लेते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, यानी ऐसी ट्रेनिंग जिसमें आपको रेजिस्ट करना पड़े। तो हर ट्रेनिंग में ही रेजिस्ट करना पड़ता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है, द यूज ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, हम क्या करते हैं, मस्कुलर हम कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं, ठीक है, ताकि हमारे मसल्स जो है वो बिल्ड हो सके, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ सके, उनकी एनारोबिक एंड्योरेंस बढ़ सके। एनारोबिक एंड्योरेंस वो एंड्योरेंस होती है जिसमें हम लोग बाहर की ऑक्सीजन का कम यूज करते हैं। और एंड द साइज ऑफ स्केलेटल मसल्स, और हमारे जो मसल्स हैं स्केलेटल के, ये क्या हो सके, इनका मसल साइज, फाइबर साइज क्या हो सके, बढ़ सके, ठीक है। सो एक मजीद इसको एक और डेफिनेशन से आप याद कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ बाय मेकिंग योर मसल्स वर्क अगेंस्ट अ वेट और फोर्स। यानी आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं अपने मसल्स के फाइबर को बड़ा करने के लिए, ठीक है, और आप लोग मसल्स का वर्कआउट करते हैं, ठीक है, मसल्स के अगेंस्ट आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो मैंने ये साथ ये भी लिखा हुआ, इसके फायदे क्या क्या है, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, ठीक है। ओवरऑल बॉडी के मसल्स इंप्रूव होते हैं, तो जो स्कल है हमारी, ठीक है, उसके मसल्स भी इंप्रूव होते हैं, ठीक है। और इम्प्रूव्ड हार्ट हेल्थ के बारे में डिटेल से आप लोग को बता चुका हूँ कि आपका चैम्बर का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। रिड्यूस्ड वेस्ट साइज, हमारा वेट जो है वो एक्स्ट्रा जो फैट्स हैं हमारे ऊपर वो खत्म हो जाते हैं। हिप एंड स्पाइन बोन डेंसिटी, ठीक है, जो हमारी ये हमारा पेक्टोरल जो गर्डल है, ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो है वो स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इसकी जो हड्डियां हैं, ये इनकी जो थिकनेस होती है, ठीक है, वो क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है, ठीक है। डेंसिटी जो है बोन्स की वो बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे बोन मैरो जो है वो मजीद एफिशिएंटली काम करता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स और हमारा ब्लड जो है वो प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक है। इम्प्रूव्ड अर्थराइटिक पेन मैनेजमेंट, ठीक है, जो हड्डियों के जोड़ों के पेन होते हैं, ठीक है, वो भी कम हो जाते हैं। जो जॉइंट्स पेन होती हैं वो भी कम होते हैं, क्योंकि उनके बाहर जो टेंडन लगे हुए हैं, जो लिगामेंट लगे हुए हैं, जो मसल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो हमारी जो जॉइंट है उनकी लुब्रिकेशन भी बढ़ जाती है, स्नोवेल फ्लूइड भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमें चलने फिरने भागने फिजिकल एक्टिविटीज करने में आसानी रहती है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस के यही फायदे हैं, ये स्पेसिफिक इसके नहीं है, सारी इसके अंडर आती हैं, तो सबके ये फायदे हैं। लेकिन जो याद करने वाली चीज है वो अभी आई है, जो पीपीएससी के पेपरों में आ जाती है, ठीक है, या किसी भी कंपटीशन के पेपरों में आ जाती है, तो वो है सबसे पहले आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग है, ठीक है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस है, ठीक है, फिर है जी आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस है, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शंस है, और प्लोयोमेट्रिक्स है। ये चार किस्म की ऐसी कॉन्ट्रैक्शंस हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है, जिनसे हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, चाहे वो हम किसी जिम के अंदर कर रहे हैं, चाहे किसी स्पोर्ट्स के ग्राउंड में कर रहे हैं। तो ये चार किस्म की कॉन्ट्रैक्शंस दरअसल हम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक ये है कि आप किसी, इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि आप
रस्सा कशी में ये ज्यादा यूज होती है, ठीक है, कि आप किसी दीवार के साथ ऐसे जोर लगा के खड़े हैं, ठीक है, और खड़े हैं और आपके ये जो एल्बो जॉइंट है इसमें कोई एक्सटेंशन, कोई जो है वो क्या हो रही है, फ्लेक्शन नहीं हो रही, आप जोर लगा के खड़े हैं, यानी ऐसी आइसोमेट्रिक ऐसी कॉन्ट्रैक्शन है जिसमें हमारे जो जॉइंट्स हैं वो ना तो फ्लेक्स होते हैं ना ही एक्सटेंड होते हैं। समझ आ रही है? तो ये सिंपल सी इसकी आप लोगों ने याद रखनी है। आइसोटोनिक कौन सी है? ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो हम लोग करते हैं जिसमें पुशअप्स आ जाती हैं। पहले आप लोगों को आसानी से बता दूं, पुशअप्स आ जाती हैं, सिटअप्स आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह की तमाम एक्सरसाइजेस जो है वो आइसोटोनिक में आती हैं। ये जिम के अंदर भी आप करते हैं। क्या करते हैं? जिम के अंदर आप डंबल्स जब उठा रहे होते हैं, ठीक है, तो आप ये यही कर रहे होते हैं। समझ आ रही है? जब आप बार उठा रहे होते हैं तब भी आइसोटोनिक ही कर रहे होते हैं। इसमें होता क्या है कि आप वजन एक रख के, यानी सेम टेंशन आपने दे के और अपने मसल्स को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। फर्ज करें मैंने किलो का इधर पकड़ा हुआ है, डंबल किलो का इधर पकड़ा हुआ है, तो सेम टेंशन हो, किलो किलो के 2 किलो हो गया टोटल, और अब क्या कर रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्शंस करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये आइसोटोनिक है जिसमें सेम टेंशन रहे, सेम वजन रहे। लेकिन आइसोकाइनेटिक क्या है? वो भी यही चीज है, बस थोड़ा सा फर्क है, सेम स्पीड। अब सेम स्पीड किस पे आएगी? इलेक्ट्रिकल जो मशीन्स हैं उनके ऊपर सेम स्पीड आती है। यानी आइसोटोनिक में और आइसोकाइनेटिक में फर्क क्या है? आइसोकाइनेटिक वो वाली एक्सरसाइजेज हैं जो हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ऊपर करते हैं जिनमें स्पीड सेम रहती है, ठीक है। अब ये मैं डंबल्स लगा रहा हूँ, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत कम टाइम हो, लेकिन अगर यही मशीन हो तो मशीन तो मुझे खींच खींच के पूरा जो टाइम मैंने उसको दिया उसके लिहाज से पूरा लगाएगी, ठीक है। तो ऐसी एक्सरसाइजेज जो मशीनों के ऊपर करते हैं वो क्या होती हैं? आइसोकाइनेटिक होती हैं, ठीक है। आगे है प्लायोमेट्रिक्स। प्लायोमेट्रिक्स वो एक्सरसाइजेज होती हैं जिनमें हम लोग जंप करते हैं, जंपिंग वाली एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने ये एक पिक्चर डाली हुई है आप लोग की जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आप लोग जब जंप करते हैं कोई भी जंप, स्टार जंप्स आप कर रहे हैं, ठीक है, या आप लोग कोई टेबल रखा है आपने उसके ऊपर जंप्स कर रहे हैं, उससे आगे गुजर रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, तो वो तमाम कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? प्लायोमेट्रिक्स होती हैं। तो आपने इनको देख लेना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, हमारा अहम टॉपिक पीपीएससी के लिहाज से वो है पीरियडाइजेशन। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो समझा सकूं। ये थोड़ा वास्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन मैंने वही चीजें ऐड की हैं जो आप लोगों की आसानी के लिए। पीरियडाइजेशन है क्या जी? पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, बड़ा आसान है, बड़ा इजी है। कोई भी प्लेयर, कोई भी एथलीट, हम अपने आप को पर्सनली अगर फिट करना चाहते हैं, फिजिकली फिट करना चाहते हैं, तो हम लोग कोई ना कोई गोल सेट करेंगे। वो गोल 2 से 4 महीने का हो सकता है, वो गोल जो है वो 6 महीने का हो सकता है, वो गोल साल का हो सकता है, वो गोल 4 साल का हो सकता है, ठीक है। तो हम अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? एक प्लान करते हैं, और इसी प्लान को जो हम 6 महीने का, साल का, 4 साल का करते हैं, इसे पीरियडाइजेशन बोलते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। तो पीरियडाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम पीरियडाइजेशन के अंदर जाके अपने आप को एक डिसिप्लिन वे से किसी गोल को सेट करके तैयार करेंगे, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो पीक की आएगी, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस हमारी आएगी, ठीक है। नंबर 2, हम अपने आप को तैयार करेंगे, गोल सेटिंग करेंगे, प्लान करेंगे, ठीक है, तो हमें इंजरी होने का चांस कम से कम हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे क्या है? नॉन एथलेटिक पॉपुलेशन, ठीक है। इंजरी प्रिवेंशन जो है, अगर आप एज ए बतौर कोच काम कर रहे हो तो आप इन्हीं के ऊपर चल के करेंगे, तो आपकी फिटनेस का लेवल जो है वो बेहतर रहेगा और इंजरी होने के चांसेस बिल्कुल कम से कम हो जाएंगे। इसमें जी 3 तरह के साइकिल हैं, 3 तरह के प्लान्स हैं जो इंटरनेशनल, नेशनल या कोई भी बंदा जो है अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। तो इन्हीं को ही इंटरनेशनल लोग जो है वो अडॉप्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला जो साइकिल है वो है मैक्रो साइकिल, बड़ा साइकिल। 1 से 4 साल के लिए आप इसमें प्लानिंग कर सकते हैं, आप साल की भी कर सकते हैं। अगर फर्ज करें आप चाहते हैं, एक बच्चा है, आपको मिला है किसी स्कूल में या कॉलेज में, आप देखते हैं कि इसमें एबिलिटी है, ये जा सकता है कहीं ना कहीं आगे, खेल सकता है, अच्छा खेल सकता है, नेशनल कलर पहन सकता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आप 1 साल, अभी वो आया है, आप 1 साल उसे ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है। आप एक गोल सेट करेंगे, ट्रेनिंग करवाने के बाद 1 साल बाद जब वो फिजिकली और स्किल वाइज बेहतर हो जाएगा, तो आप कहीं उसके ट्रायल्स दिलवाएंगे या कहीं उसकी सिलेक्शन अच्छी जगह पे हो जाएगी, ठीक है। आप चाहते हैं कि वो 4 साल काम करता रहे हमारे साथ, तो आप 4 साल का प्लान उसके लिए बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद है मीजो साइकिल।
मीजो साइकिल ऐसा साइकिल है जो 2 मंथ से 6 मंथ के लिए होता है, ठीक है। आप चाहते हैं कि 6 महीने रह गए, हमारे पास कोई कंपटीशन आने वाला है, तो 6 महीने पहले आप अपने प्लेयर्स को, एथलीट को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद 6 महीने उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, या 2 महीने से 3 महीने आप उनको ट्रेनिंग करवाते हैं और उसके बाद आप कंपटीशन में चले जाते हैं, वहां अपने गोल को अचीव करते हैं। उसके बाद है माइक्रो साइकिल। माइक्रो साइकिल जो है वो 4 वीक टू 6 वीक होता है, बड़ा शॉर्ट होता है, ठीक है। फर्ज करे कॉलेज के अंदर आप, अल्लाह करे आप लोग लेक्चरर लग जाएं, तो लेक्चरर लगने के बाद आप लोगों को सिर्फ 1 महीना पहले लेटर आएगा इंटर कॉलेजिएट का या इंटर बोर्ड का कि जनाब आपने टीमें लानी है, वहां पे टीम मैचेस होने हैं। तो आप क्या करेंगे, फौरी लड़के बच्चे सिलेक्ट करेंगे और महीना उनको ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग इसमें जो है वो रखते हैं अफादियत, आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो 4-5 महीने, 4-5 वीक उसको ट्रेनिंग करवाएंगे। ट्रेनिंग के बाद आप चले जाएं इंटर कॉलेजिएट के लिए, वहाँ मुख्तलिफ कॉलेजेस आए होंगे, उनके साथ आपके मुकाबला जात होंगे, वहाँ आपके लिए मेडल लेके आए, अपने कॉलेज के लिए, अपने बच्चों के लिए ऑनर का बायस बने। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो, मीजो एंड माइक्रो, मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो, ये 3 साइकिल हैं, इनको आप लोगों ने याद रखना है, पेपर में आ जाते होते हैं, इसीलिए आप लोगों ने इसको अच्छी तरह तैयार करना। अब जी फर्ज कर लें हम लोगों ने जी एक साइकिल सिलेक्ट कर लिया, हमने कहा जी 6 महीने के लिए एक बंदे को हमने सिलेक्ट किया, 6 महीने इसको क्या करवानी है, इसकी फिजिकल फिटनेस और इसकी स्किल, इसकी जो गेम है उसको बेहतर करना है। तो आप फिर एक पीरियडाइजेशन पिरामिड बनाएंगे। वो पिरामिड क्या है, वो ये मैंने बनाया हुआ है, आप लोगों को अगर नजर आ रहा है तो ये पिरामिड है, ठीक है। ये जो पिरामिड है, इस तरह का आप एक पिरामिड बनाएंगे, उसमें आप लोग सिलेक्ट करेंगे कि इसका ऑफ सीजन वही है जो वो आमतौर पे नेचुरली डेली थोड़ा बहुत खेल लेता है, कोच मौजूद हो ना हो, ठीक है। और एक आप बनाएंगे प्री सीजन, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इन सीजन वो होगा जिसमें आप कंपटीशन के लिए जाएंगे या कंपटीशन से कुछ 1-2 दिन पहले वाला, ठीक है। और फिर है हमारे पास पोस्ट सीजन। तो आपने कौन सी याद चीजें रखनी है, ऑफ सीजन, प्री सीजन, इन सीजन और पोस्ट सीजन। ये जो दरमियान में खड़ी हैं चीजें, ये मैं बता देता हूँ अभी आप लोगों को। जो आप लोगों को ऑफ सीजन होगा, जिसमें प्लेयर फिर रहा है, उसको अभी कंपटीशन आने वाला है, वो हल्का फुल्का अपने आप को डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत तैयार करता है, ठीक है। अभी कंपटीशन की डेट नहीं आई, महीने बाद है, 6 महीने बाद है, साल बाद है, 4 साल बाद है। तो वो अच्छा, इसमें 2 चीजें, एक है इंटेंसिटी, एक है वॉल्यूम। तो ये बड़ी अहम चीज है, ये एक कोच का, एक फिजिकल एजुकेशन वाले बंदे का हथियार होती है दोनों चीजें, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। आप रखेंगे जी जो ऑफ सीजन है, जिसमें आपका प्लेयर का कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, लेकिन वो एक्सरसाइज तो नहीं छोड़ेगा ना, उसने वो करनी ही करनी है, हल्की फुल्की वो करता ही रहेगा। वो हल्की फुल्की में होगा क्या, लो इंटेंसिटी होगी, लो आई, ये लिखा हुआ है लो आई। लो इंटेंसिटी रखेंगे आप, उसको ज्यादा आप उसके शिद्दत वाली एक्सरसाइज उसको नहीं करवाएंगे, ठीक है। और हाई वॉल्यूम रखेंगे, ज्यादा एक्सरसाइज करवाएंगे, ज्यादा टाइम के लिए ज्यादा टाइम डेली लेंगे, 2 से 3 घंटे, ठीक है, 4 घंटे, लेकिन इंटेंसिटी उन एक्सरसाइजेस की लो होगी।